सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास माता पिता अपने बच्चों को रोज आशीर्वाद देना है, इसके विषय में है। मैं हाल ही में ही एक क्लास लिया था, कौन किसको आशीर्वाद दे सकता है, क्या कोई अपने को स्वयं ब्लेस कर सकता है कि नहीं, वो कैसे कर सकता है, कौन सा ब्लेसिंग का रीति है, ये सब का एक क्लास में हाल ही में डाला था। और उसी क्लास में मैंने बोला था घर में रोज माता पिता अपने बच्चों को कैसे ब्लेसिंग देना है, इसके विषय में एक क्लास लेने के विषय में। मैं जो रिट्रीटों के लिए कई पल्लियों में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, घरों में विजिट भी करता हूँ। जहाँ कहीं भी मैंने क्लास लिया और विजिट किया परिवार में, मैं ये भी आग्रह किया है माता पिता बच्चों के लिए एक आदर्श बनकर के रहना है, एक ब्लेसिंग बनकर के रहना है। ईश्वर ने अब्राहम को जो ब्लेसिंग दिया, वो ब्लेसिंग अब्राहम ने इसहाक को इसहाक, याकूब को याकूब, अपने पुत्रों को जोसेफ और उनके पुत्रों को जो दिया, वो जो ब्लेसिंग, ईश्वरीय ब्लेसिंग माता पिता के द्वारा बच्चों में आता है, माता पिता के द्वारा बच्चों में आता है। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 12 को अब्राहम का जो बुलाहट है, वहां पर हम लोग ये पढ़ सकते हैं, प्रभु ये अब्राहम को बुला करके, मैंने इसका क्लास ले चुका हूं, जो 3 वादाएं देते वक्त प्रभु ने कहा, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1-2 को पढ़ रहा हूं। प्रभु अब्राहम को बुलाते हुए कहते, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। प्रभु का आदर सम्मान करने वाला, प्रभु के चुने हुआ जो राष्ट्र अब्राहम के द्वारा बनना है। हम लोग क्रिस्तीय धर्म, वो चुने हुए राष्ट्र ये कहते हैं। दूसरा, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। प्रभु अब्राहम को आशीर्वाद देने के लिए और उस आशीर्वाद सारे संसार का आशीर्वाद में बदलने के विषय में, वो हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर जब अब्राहम इसहाक का बलि अर्पित करने के लिए गया था, वहां पर तुम्हारे संतान के द्वारा यह आशीर्वाद पूरे संसार के लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बनने के विषय में, इस आशीर्वाद के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और तीसरा, तुम्हारा नाम को इतना महान बनाने के बारे में 3 बातें मैंने एक क्लास के अंदर ये तीनों समझाया था। तो यहां पर हम लोग देखते हैं आशीर्वाद, और आगे का वचन क्या कहते हैं, जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। वाक्य 4 के अंदर लिखा है, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करने का पूर्व पिता, हमारे पिता अब्राहम को ईश्वर ने इस प्रकार आशीर्वाद बनाया।
और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 18 में हम लोग पढ़ते हैं, ये अब्राहम के द्वारा ये संतान में आशीर्वाद जाता है। अब्राहम का वहां पर ये संतान लिखा हुआ इसहाक नहीं, बल्कि ईसा मसीह के विषय में है। ईसा मसीह के द्वारा हम सबों को वो आशीर्वाद मिला है। ईसा मसीह के क्रूस, मृत्यु, पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वरीय आशीर्वाद जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है उनके लिए मिलने के विषय में। और ईसा मसीह में विश्वास करने वाले लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देना है। मैं पिछले उस क्लास के अंदर भी बता करके दिया था, हम लोगों को ईश्वर ने एक आशीर्वाद बनाया है, हम एक दूसरे को आशीर्वाद देना है। बपतिस्मा के द्वारा हम ईश्वरीय उस आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं और उस बपतिस्मा की योग्यता के द्वारा हम दूसरों को आशीर्वाद दे सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में कौन सा आशीर्वाद है उसका श्रेणी बता करके दिया था। बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति क्या कर सकते, वो एक पुरोहित है, वो एक नबी भी है, तो पुरोहित का कार्य करना है, उन्हें वो नबी का कार्य करना है, वो एक राजा भी बनता है, राजा का कार्य भी बनना है। ईसा मसीह ने ये थ्री फोल्ड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। ईसा मसीह ने जो किया हुआ ये कार्य, पुरोहित का कार्य, नबी का कार्य, राजा का कार्य, बपतिस्मा के द्वारा हम लोग भी ये तीनों कार्य करना है। लेकिन एक लेवल है जो पुरोहिताई कार्य में हम एक दूसरे को आशीर्वाद देना है। इसका मतलब नहीं है मैं पुरोहित हूं बोल करके पवित्र मिस्सा अर्पित करने के लिए गया या अन्य संस्कारों को देने के लिए गया। उस कार्य के लिए प्रभु ने अपने अभिषिक्त को विशेष रूप से चुन करके अपने नए विधान का पुरोहिताई में, क्रिस्त के उस पुरोहिताई में, महापुरोहित प्रभु के उस पुरोहिताई में कई लोगों को चुना है, उन्हें जिन्हें हम प्रीस्ट कहते हैं। उन्हें जो हाई लेवल का जो आशीर्वाद, जो सैक्रामेंटल ब्लेसिंग्स जो होता है वो पुरोहितों के द्वारा करना है। हम बपतिस्मा प्राप्त लोग कुछ जो आशीर्वाद जो दे सकता है सैक्रामेंट बैप्टिज्म के द्वारा जो हमें मिलने के जो आशीर्वाद। अब विवाह संस्कार वो भी एक सैक्रामेंट है। ईश्वर ने पति और पत्नी, एक स्त्री और पुरुष को पति पत्नी के रूप में चुन करके उन्हें एक बनाया। उनके उस प्रेम में संतानों की सृष्टि कर्म होता है। उस संतानों को आशीर्वाद देना अब इन माता पिताओं का धर्म है। जिन संतानों को प्रभु ने हमें प्रदान किया, पिता के, माता पिता से ये आशीर्वाद लेना बच्चों के लिए भी जिम्मेदारी है। इसका उदाहरण, बहुत ही सुंदर उदाहरण हम लोगों को इसहाक अपने पुत्र याकूब को और एसाव को, हम वो कहानी जानते हैं। याकूब धोखा देकर के पिता से वो आशीर्वाद ग्रहण किया। क्यों धोखा देकर के पिता से वो आशीर्वाद? क्योंकि पिता का वो आशीर्वाद का महत्व जानने वाला पुत्र और उनका पत्नी रेबेका ये जान रहा था कितना महत्व रखता है ये आशीर्वाद का। इसलिए उन्होंने धोखा देकर के वो आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद एसाव आकर के वो आशीर्वाद के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, मुझे थोड़ा सा भी तो आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि पिता का आशीर्वाद का महत्व उस एसाव समझते हैं। इस कारण वो गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे अपने पिता से, मुझे कम से कम थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1669 वहां से लेकर के आगे 2-3-71 तक अगर हम पढ़ेंगे, इन ब्लेसिंग्स के विषय में ही लिखा हुआ है। जो सैक्रामेंटल जो होता है वो सैक्रामेंट की ओर लेकर जाता है।
हम लोग अपने बच्चों को जो हाथ रख करके जो प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद एक साक्रमेंटल है। वो हमें साक्रमेंट के द्वारा मिलने वाला वो आशीर्वाद की ओर लेकर के जाता है। इसलिए एक व्यक्ति को ये साक्रमेंटल आशीर्वाद लेना जरूरी भी है। इसको जानने वाला एसाव रोते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो हमें माता पिता को बच्चों को आशीर्वाद देने लायक जीवन जीने की जरूरत है। जैसे अब्राहम ने ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर उस आशीर्वाद को इसहाक को दिया, इसहाक का आशीर्वाद याकूब ले रहा है, याकूब का आशीर्वाद उनके जोसेफ ले रहे हैं, जोसेफ के पुत्रों को मिल रहा है, उनके अन्य संतानों को मिल रहा है। इसी प्रकार माता पिता का आशीर्वाद बच्चों का घर सुदृढ़ बनाता है। ये सिराक चैप्टर 3 वर्स 11 में लिखा हुआ है। सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 11। माता पिता का आशीर्वाद बच्चों के घर को सुदृढ़ बनाता है। उनका अभिशाप उनके घर के नींव को उखाड़ देता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। सिराक चैप्टर 2 वर्स 2 to 18। सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक किस प्रकार माता पिता की सेवा करते हुए, उनका आदर सम्मान करते हुए, उनका कहना मानते हुए उस आशीर्वाद लेने लायक जीवन जीना है, इसके विषय में वहां लिखा हुआ है। माता पिता को प्यार देता है, उनकी सेवा करता है, वो ईश्वर की सेवा है। इसका मतलब माता पिता के आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद है। उसको प्राप्त करने के लिए बच्चे के मन में एक आग्रह होना जरूरी है। बच्चों का जीवन सुदृढ़ बनता है माता पिताओं का आशीर्वाद से। इसलिए मैं अनेकों बार अनेकों जगहों पर सिखाता हूं, घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए। माता पिता बच्चे सब मिलकर के कम से कम 1 घंटा प्रभु के नाम पर एक स्थान पर बैठना है। बाइबल पढ़ना, गीत गाना, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब के अंदर संध्या प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, परिवार की प्रार्थना लिखा हुआ है। उन प्रार्थनाओं को कीजिए। एक रोजरी माला कीजिए। 1 घंटे से ज्यादा ही होता है। परिवार मिलकर के सबके हाथ में एक किताब रखो, प्रार्थना करना शुरू करो। प्रार्थना खत्म होने के बाद बच्चों का काम है अपने माता पिता के सामने आकर के खड़े हो जाइए या घुटने टेकिए, माता पिताओं से आशीर्वाद लीजिए। नॉर्थ इंडियन में घरों में ये आशीर्वाद का सिलसिला अभी धीमे धीमे शुरू हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। यदि आप साउथ इंडिया में विशेषकर केरल में आना, अनेकों परिवार में मुझे देखने के लिए मिला है, प्रार्थना के बाद वो जय यीशु बोल करके माता पिता के पास जाते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। माता पिता बच्चों के सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना करें। हैंड लेइंग होना चाहिए। माता पिता बच्चों के सिर पर हाथ रख करके उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर का आशीर्वाद हमारे बच्चों पर आने के लिए बच्चों को यह आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे पढ़ने के लिए मिला है, बच्चों को ये जो आशीर्वाद है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ हमें यह सिखाते हैं कि माता पिता और बच्चों के बीच में वो जो प्रेम संबंध को ये मजबूत बनाता है और बच्चे माता पिता के हाथों में इसके द्वारा सुरक्षित माने जाते हैं, प्रोटेक्शन। इसके बाद ईश्वर का जो आशीर्वाद उनमें बहता है। इस कारण वो परिवार एक साथ जीवन जिएंगे। वो बच्चे माता पिता का आदर करने वाला बनेंगे। वो बच्चे माता पिता के अधीन सुरक्षित अनुभव करेंगे।
वो बच्चे ईश्वर से जुड़े हुए जीवन जीने में वो तत्पर रहेंगे। कहां से शुरू हुआ? हमारे घर के पारिवारिक प्रार्थना, और उसके बाद बच्चों के सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हमारे बच्चों को हमें बचाना है। हमारे बच्चों को इस प्रकार पवित्र आत्मा का वरदान देना है। प्रभु के साथ जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है माता पिता बच्चों के ऊपर हाथ रख करके। और एक साइंटिफिक चीज भी मुझे इसके द्वारा पढ़ने के लिए मिला। वो है, कहते हैं इस प्रकार का एक माहौल यदि आप अपने घर में बनाएंगे, वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगा। बच्चों से, माता पिताओं से उस रूम में, उस घर में एक पॉजिटिव एनर्जी, ईश्वरीय एनर्जी उस घर में बसेगा। इसके लिए ये ब्लेसिंग और भी महत्व रखते हैं। और अगर बताएं माता पिता और बच्चों के, और बच्चे केवल नहीं, घर में बहू होंगे, नाते पोते होंगे और अन्य लोग होंगे। यदि बुजुर्ग माता पिता के पास आते हैं, अपने जन्म देने वाले माता पिता के पास आकर के इस प्रकार का आशीर्वाद आप ग्रहण करेंगे, परिवार एक साथ जीने वाला बनेगा। नफरत, लड़ाई झगड़ा, अन्य बुराइयां इसके द्वारा नष्ट होता है। एक व्यक्ति अगर आपके सामने आकर के सिर झुक करके आशीर्वाद लेना है, उस व्यक्ति में एक विनम्रता की जरूरत है। बार बार रोज इस प्रकार बच्चे यदि माता पिता के सामने आएंगे, वो बच्चे कभी भी माता पिता के खिलाफ, उन्हें गाली देने वाले, उन्हें मारने पीटने वाले नहीं बन सकता। उन बच्चे में एक विनम्रता आता है। वो विनम्रता उन्हें ईश्वर के आशीर्वाद से भरता है। जहां माता मरियम के एक उदाहरण, माता मरियम अपने को जब विनम्र किया, देख मैं प्रभु की दासी हूं, वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक, उन्हें ईश्वर की माता बनने का कृपा मिला। वो विनम्रता जब परिवार में हमें शुरू करना है, माता पिता के सामने आपको विनम्र बनने की जरूरत है, जाकर के आशीर्वाद लेने की जरूरत है। मेरे 3 बच्चे हैं। बचपन से ऐसा एक आदत हम लोगों ने डाला था। अभी 2 बच्चों का विवाह तो हो चुका है, उनको भी बच्चे हैं, लेकिन उस छोटे बच्चों के साथ वो मेरे बच्चे आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। अभी भी ऐसे ये हमें जारी रखना है। ये हमारे बच्चे और माता पिता के प्रेम संबंध को बढ़ाता है। इसके द्वारा ईश्वर के साथ वो प्रेम संबंध बढ़ाता है। इसके द्वारा उन बच्चों के जीवन में आशीष बढ़ता है, ईश्वर का आशीर्वाद। यदि माता पिता इसके लायक जीवन नहीं जिएगा, आपके द्वारा बच्चों को जो आशीर्वाद मिलना चाहिए उनसे आप उन्हें दूर कर रहा है। माता पिता यदि दारू पी करके, लड़ाई झगड़ा कर करके बेहोश पड़े रहने वाला है, बच्चों को इस प्रकार आशीर्वाद देने लायक नहीं है, ईश्वरीय आशीर्वाद जो आपके द्वारा बच्चों में जाना चाहिए, आप वहां पर ब्लॉक डाल रहे हैं। पाप, नशा, लड़ाई झगड़ा, नफरत, ईर्ष्या, यह सब ईश्वरीय आशीर्वाद को ब्लॉक करता है। आप अपने बच्चों को जो कृपा अनुग्रह आपके द्वारा मिलना चाहिए, उसे आप वंचित कर रहा है। तो हमें सबसे पहले इस लायक जीवन जीना है। बच्चों के लिए उदाहरण होना चाहिए। मेरा जीवन मुझे देख करके बच्चे बढ़ना चाहिए। यदि मैं दरुआ बनूंगा, मेरे बच्चे इसी प्रकार, मैं हाथ रख करके जिसे आशीर्वाद दे रहा हूं, मेरे अंदर जो दुष्ट आत्मा है, जो लैंगिकता का, वासना का, ईर्ष्या का, झगड़ा का, क्रोध का जो आत्मा मुझ में है, वो आत्मा मेरे बच्चों में जाएगा। इसलिए सबसे पहले मुझे अच्छा बनकर रहना, प्रार्थना करने वाला, प्रभु जैसे जीवन जीने वाला, तब ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय आशीर्वाद, ईश्वरीय शांति मेरे द्वारा मेरे बच्चों में, मेरे संतानों पर जाएगा। निर्णय कीजिए।
आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने बच्चों को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें। निर्णय कीजिए आज से मेरे घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होगी। इसके बाद अपने घर के बुजुर्ग लोग, माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देंगे। सारे बच्चे माता पिता से आशीर्वाद लेने के लिए उनके सामने सर झुकेंगे, स्वीकार करेंगे, जय यीशु कहेंगे। यह आशीर्वाद आपके घर को सुदृढ़ बनाएगा, आपके बच्चों के जीवन को बदल डालेगा। आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पवित्र आत्मा का एनर्जी बसेगा। शैतान आपके घर को छोड़ करके चले जाएगा। जहां ये प्रेम है, जहां ये विनम्रता है, वहां शैतान नहीं रह सकता। निर्णय कीजिए, प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।